एंड सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बटन ऑन करो, ऊपर वाला। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने किया था उसका सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था वो स्पेशली डिजाइन था जो आपका ओरेकल लाइव एसक्यूएल है ऑनलाइन वाला, उसके लिए, ठीक है। तो उसका मैं एक बार आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो ये वाला सॉल्यूशन है ये ओरेकल के ऊपर ही वर्क करेगा। इस वाले सॉल्यूशन के लिए आप ओरेकल खोल लो सिर्फ, बाद में फिर हम बाद में अपना ये एसएसएमएस पे ये जाएंगे। ये स्टार्ट हो रहा है। बोलिए, बोलिए। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन वो कि भाई हमें ऐसे एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट का नेम दिखाना है जिनके एक तो सैलरी उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, दूसरा कि भाई उनके डिपार्टमेंट के अंदर 5 से ज्यादा लोग काम करते हो, है ना। तो इसके अंदर हमने सिंपली सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज इनर जॉइन एचआर डॉट डिपार्टमेंट ऑन करके मतलब ज्वाइन लगा के हमने पहले ये सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। ये तो था सिंपल वाला पार्ट। इसकी दो कंडीशंस है, इट इज द मेन पार्ट। हमने लगाया वेयर, ठीक है, ई डॉट सैलरी मतलब जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं उसकी सैलरी शुड बी ग्रेटर देन दिस। और दिस क्या है, सेलेक्ट एवरेज ई टू डॉट सैलरी मतलब हमने जो एम्प्लॉयज वाला टेबल था उसके अंदर सैलरी का एवरेज निकाला, ठीक है। बट किन सैलरीज का, जहां पे ई टू की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो ई की डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस की सैलरी की बात कर रहे थे, यहाँ पे जिस एम्प्लॉय की सैलरी की बात हम कर रहे थे उसकी डिपार्टमेंट आईडी जिस जिस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी से मैच होती है उसका एवरेज चाहिए, उनकी सैलरीज का एवरेज चाहिए, तो मतलब डिपार्टमेंट का एवरेज आ जाएगा, है ना। और हमने बोल दिया कि भाई उसकी सैलरी इस एवरेज से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी कि भाई डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो एंड ई डॉट डिपार्टमेंट मतलब जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट शुड बी इन दिस लिस्ट, ठीक है। अब हम लिस्ट बना रहे हैं
ऐसी डिपार्टमेंट आईडीज की जिसके अंदर 5 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं। ठीक है, हमने किया सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज, सिंपल। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट नल, एक तो खाली ना हो। दूसरा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, हमने हर एक डिपार्टमेंट आईडी को अलग अलग ग्रुप कर दिया। अब जितने भी एम्प्लॉयज उसमें थे वो उसमें चले गए। और हमने हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, हमने जो अलग अलग ग्रुपिंग करी थी ना उसको काउंट कर लिया। और सिर्फ ऐसी डिपार्टमेंट आईडीज रखी जिसका जो काउंट था वो 5 से बड़ा है। हाँ, sure, sure. ठीक है, हमने जब ग्रुप किया डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, और हमने सिर्फ उन ग्रुप्स में से ऐसे ग्रुप्स रखे जिसके अंदर काउंट 5 से ज्यादा है। तो मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स रखे जिसकी अंदर एम्प्लॉयज 5 से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ना ऑर्डर बाय किया है, वो तो सॉर्टिंग के लिए लगाया है, इसे लगाना ना लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ आया सॉल्यूशन? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा थोड़ा आया? लिखो, रन करो, और रन करके फिर बताना कोई डाउट आता है तब तक भी। ठीक है, जब स्क्रॉल करना हो बता देना। ठीक।
एक ही लाइन है बस ये। करेगा, समझ आया अब? तो खुद लिखा तो क्लियर हो रहा है क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। हम्म। समझ आया ना? पर्सन तो चाहे जितने मर्जी आए, समझ आना चाहिए, मेन वही है। थोड़ा थोड़ा ही आया अभी भी। चलो कोई नहीं, इसकी प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा गोल है वो है व्यूज का टॉपिक कवर करने का, ठीक है। तो ठीक। अब व्यूज बेसिकली क्या होते हैं? व्यूज जो कंसेप्ट है दैट इज कि भाई मैं एक ना कुछ फिल्टर किया, कुछ सॉर्टिंग करी, कुछ भी करके मैंने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट की, ठीक है। उसका एक मेरे को रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो वही क्वेरी मेरे को बार बार लिखनी पड़ती है, मेरे को बहुत बार वो क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो मैं मतलब इतनी लंबी क्वेरी मतलब सेव करके रखूंगा, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं किसी को शेयर करना चाहूँ, सेंड करता फिरूँ, या फिर मेरे को बार बार लिखनी है तो मैं उसको बार बार लिखूँ, तो दैट इज अ टाइडी प्रोसेस, मतलब लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। सो व्हाट वी डू इज कि इन क्वेरीज को मैं एक व्यू की तरह सर्वर के ऊपर ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। व्यू की तरह मैंने उसे एक सर्वर के ऊपर ही सेव कर दिया। अब जब भी मैं उस व्यू को कॉल करूंगा वो सेम क्वेरी रन हो जाएगी और उसका आंसर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्वेरी है, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी सेल्स फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको एंड रीजन इज नोट, ठीक है। कि भाई ऐसी सेल्स मतलब ऐसी एंट्रीज दिखाओ, ऑर्डर आईडी और सेल्स दिखाओ ऐसी एंट्रीज की जहाँ पे सेल्स की वैल्यू एवरेज से बड़ी है और जो रीजन है वो नॉर्थ है, ठीक है। लेट्स से मेरे को बार बार देखना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर लिख दिया बस क्रिएट व्यू सम व्यूज द नेम एज। इतना सा इसके आगे लिखने से और इसको पूरा एक साथ रन करने से दिस बिकम्स अ व्यू, ठीक है। फिर मैं सिंपली इस तरीके से उस व्यू को देख सकता हूं। तो जो आंसर ये वाली क्वेरी दे रही थी वही सेम आंसर ये वाली क्वेरी भी देगी, ठीक है। समझ आया? कितना कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद दिस व्यू इज कि भैया ना डिपेंडेंट है। जैसे ये चोको टेबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो चोको के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं वो ना चेंज हो जाएंगी। तो ये चोको के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमें इस डेटा को इंडिपेंडेंटली सेव करना है, इंडिपेंडेंटली रखना है, सो व्हाट वी डू इज कि भाई इस व्यू में से डेटा उठा के मैं एक टेबल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया भी है। सो मैंने एक टेबल क्रिएट किया सब टेबल के नाम से, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी और सेल्स में दो कॉलम बनाए, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट इनटू सम टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू, कि भाई व्यू वाला जितना भी डेटा है वो सारा मेरा इस टेबल के अंदर सेव हो गया,
अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सम टेबल करूं तो भाई वही सेम जो डेटा यहाँ पे आ रहा था, जो यहाँ पे आ रहा था डेटा, वही डेटा सेम दिखेगा, बट वो डेटा इंडिपेंडेंट होगा। अब चोको वाले टेबल पे कुछ भी चेंजेस आए तो जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो ये उस चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करेगी, और बट जो ये है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सम व्यू वाला, सम टेबल वाला पार्ट, ये उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसने डेटा सेव कर लिया है, वो क्वेरी सेव की है उसने। समझाया कंसेप्ट यूज का? सिंपल ही कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, है ना? करके देख लो एक बार। सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से व्यू को देख लेना, फिर उससे एक डेटा लेके एक टेबल में डाल देंगे, टेबल को देख लेना। ठीक है, वैसे आज का हमारा गोल सिर्फ व्यूज का ही टॉपिक कवर करने का था वैसे तो, ठीक है ना? तो ये टॉपिक कवर करके क्लास एंड करेंगे। ओके, एक मिनट देना, मैं एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है? ठीक।
हुआ। हाँ, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए जिसमें मैं डेटा सेव करके रखूंगा। हम्म। हाँ, हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली व्यूज का टॉपिक। ठीक है, अब वैसे तो वी हैव टाइम, हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस का है। तो व्हाट डू यू थिंक, स्टार्ट करना चाहिए या कल करें? कल भी कर सकते हैं, कि आज विशाखा भी नहीं आई है ना। तो लेट्स डू वन थिंग कि हमने व्यूज का टॉपिक कर लिया, फंक्शन का टॉपिक फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा टॉपिक बचे भी नहीं है, फंक्शंस बचे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रिगर बचेगा। ठीक है, फंक्शन, ट्रिगर, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर्स, फिर ट्रांजेक्शन और नॉर्मलाइजेशन, 5 बचेंगे टॉपिक्स यहाँ पे। फिर इसके खत्म। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कोई टॉपिक भूल तो नहीं रहा मैं। हाँ, फंक्शंस, ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर, ट्रांजिशन, नॉर्मलाइजेशन, 5 टॉपिक बचे हैं। तो 5 क्लास और लगा लो, 5 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, फिर हम चलेंगे पावर बीआई की तरफ। ठीक है, और थोड़ा सा पेस पकड़ के चलते हैं, ठीक है, एसक्यूएल में ट्राई करेंगे और कल से 2 टॉपिक कर पाए हम दिन के। ठीक है ना, ताकि इसी हफ्ते एसक्यूएल खत्म हो जाए हमारा। वही वाला पार्ट है। कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो देख ही लेगी, देखते हैं, चलो जैसा भी रहता है, ट्राई तो करेंगे। अगर कर पाए तो करेंगे, वरना फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। कल करेंगे हम फंक्शन का टॉपिक। ओके, चलिए, थैंक यू।